Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो बच्चों आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट से बच्चों आपका रिलेटेड होगा, क्योंकि बच्चों इनऑर्गेनिक जब मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ बच्चों आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पे काफ़ी सारी क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जनरली आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं बच्चों, मैक्सिमम रिएक्शंस, मोर देन 95% रिएक्शंस बच्चों वो आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपके सपोर्टेड किए आते हैं। चाहे बच्चों एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपका जनरल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो। तो उस चीज़ को बच्चों समझने के लिए हम लोग थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं। तो आज बच्चों मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। क्लियर है? तो चलो बच्चों चलते हैं। जैसा बच्चों देख रहे हो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट के अंदर देखो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ए लिखा है। ए के पास देखो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है, राइट। और ए से बच्चों ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, A-2 अपन बोल सकते हैं। तो बच्चों वहाँ से ए का फॉर्मेशन हो रहा है। देन बी से देखो बच्चों बी के पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, मैंने आउटर मोस्ट सेल के जो नेगेटिव चार्ज की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। तो बी से देखो बच्चों आपका B-2 का फॉर्मेशन, मतलब कहीं ना कहीं बी के पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ऐड हो रहे हैं। अब ये जो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बी के पास आ रहे थे बच्चों, वो कहाँ से आ रहे हैं? ए से। इस ए से बच्चों आप देखो यहाँ से ए के पास बच्चों इसको लिख सकते हैं ए के पास -2, राइट। ये -2 का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं। बात समझ में आ रही है? अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर के बारे में अगर आप बात करोगे तो बेटर रहेगा। मतलब ए से देखो बच्चों ए के पास इलेक्ट्रॉन्स मैंने जो ब्लैक कलर से बनाए हुए हैं, यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं बच्चों किधर? मूव हो रहे हैं बच्चों टुवार्ड्स बी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो बेटा ए यहाँ पे ये इस ए के बारे में बात करें तो ये बच्चों आपका बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब इधर बच्चों देखो तो बी को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अब यहाँ से बच्चों जो ए आपका यहाँ पे बेटा फॉर्म दिख रहा है आपका, तो बेटा यहाँ पे लिखा है ए इज ऑक्सीडाइज, ए इज ऑक्सीडाइज, और बी के पास है तो बी इज रिड्यूस्ड। आप देख सकते हो बच्चों बी के पास बच्चों चार्ज कितना था बच्चों? यहाँ पे 0 चार्ज था। यहाँ बच्चों बी के पास चार्ज कितना हो गया? जो -2 हो गया। कहीं ना कहीं बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? 0 से -2 हो रहा है, मतलब आपका डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज होने का मतलब बेटा रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है बी के रिस्पेक्ट में। अगर ए के बारे में बात करना चाहूँ तो ए के पास देखो ऊपर बच्चों चार्ज कितना था? A-2 था, -2 चार्ज है। नीचे बच्चों आपका 0 चार्ज है, तो 0 इज बिगर नंबर। तो भाई -2 से 0 हो रहा है, इसका मतलब -2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज हो जा रहे हैं, और रिलीज होने के बाद बच्चों बी से मिक्स कर रहे हैं। इसका मतलब ए का बेटा आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और बी का आपका रिडक्शन हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। जब बच्चों ए का ऑक्सीडेशन, ए का आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है, बी का आपका रिडक्शन हो रहा है, तो भाई अब जब आपका ऑक्सीडेशन ए का हो रहा है तो जो बेटा जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। भाई वो तो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जिसके लिए आपके जिसके पास पहुंचेंगे, मतलब बी के पास इलेक्ट्रॉन्स आपके पहुंचेंगे, तो बी बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए ने जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जब इस प्रोसेस का बेटा, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। भाई A-2 से ए में कन्वर्ट होना है बेटा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो भाई ए एक्चुअली बच्चों काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से, और जो बच्चों आपको बी दिख रहा है, बी बच्चों क्या है? बी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किए हैं बच्चों ए से। इसका मतलब बच्चों बी यहाँ पे काम करेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भाई इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कौन एक्सेप्ट कर रहा है? बी कर रहे हैं ना, तो बी बच्चों कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से। जैसे कि मैंने क्वेश्चन बच्चों नीचे एक सिंपल सा पॉइंट लिखा है कि A+B फॉर्मेशन ऑफ A- एंड आपको लिखा है B+। भाई ए से A- में बच्चों चेंज होना, भाई यहाँ पे आपका 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यहाँ पे बच्चों -1 हो जाएगा। तो देख सकते हो आप बेटा 0 से -1 में मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो आपका रिडक्शन प्रोसेस होगा। फिर बी से बच्चों B+1। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब बच्चों कि जब बी से B+1 गया होगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया होगा, वही इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ए के पास गया होगा, ए बच्चों तब A-1 में चेंज हुआ है, तो बच्चों बी का आपका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों जहां पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? बी का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो बच्चों बी का जब ऑक्सीडेशन हुआ है तो यहां बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसको बेटा हम लोग वो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और जिसका बच्चों आपका रिडक्शन होता है तो वो बच्चों काम करता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से। क्लियर है पॉइंट? ओके। इसके बारे में थोड़ा सा और हम बच्चों चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट समझने के लिए कि बच्चों जब रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों बेसिकली बच्चों जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो,
और आपका रिडक्शन हो। भाई आपका लिखा रिडॉक्स, RED मतलब आपका रिडक्शन प्रोसेस, और ऑक्स का मतलब बच्चों आपका ऑक्सीडेशन। भाई एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो और आपका रिडक्शन भी हो बेटा, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। अब बच्चों जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, बात समझ में आ रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चों वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का भी कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस होने वाला है, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया। तो जब बच्चों आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस होता है, तो बच्चों कहीं ना कहीं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। भाई जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बच्चों निकलेंगे, रिलीज होंगे, लूज होंगे, वहाँ बच्चों क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाके बच्चों गेन होंगे, एक्सेप्ट होंगे, वो बच्चों वहाँ पे क्या होगा, आपका रिडक्शन प्रोसेस होगा। और जहाँ पे रिडक्शन होता है, जहाँ पे रिडक्शन होगा उसके बारे में हम बताएंगे बच्चा वो कैसे काम करेगा, और जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होगा वो किस तरीके से काम करेगा मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बच्चों हम लोग ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। ऑक्सीडेंट का मतलब क्या है बच्चों, ऑक्सीडेंट का बच्चों बेसिकली मीन अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे बी ने बच इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, B-2 में चेंज हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ध्यान से बच्चों समझ लो, जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट स्पीसीज आपके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेंट। बात समझ में बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेंट बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो बेटो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से। और कहीं ना कहीं बच्चों जिसको हम ऑक्सीडेंट बोल रहे हैं बच्चों, वो आपका रिड्यूस्ड होगा। रिड्यूस का मतलब बच्चों रिडक्शन प्रोसेस। क्या बच्चों, रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट तो बच्चों ध्यान से, हम बेटा ऑक्सीडेंट को इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं, इस तरीके से भी इसको हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल बच्चों कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे बच्चों हैलोजेंस, इसकी मैं काफ़ी डेप्थ आपको नॉलेज दूंगा यहाँ पे। देखो बच्चों कुछ हैलोजेंस HNO3 एंड बच्चों KNO3, ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जो बच्चों आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से काम करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आपको समझ में आ चुका है। तो अब बच्चों हम लोग काम करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट पे। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जो हम लोग बच्चों बात करेंगे यहाँ पे, तो इसको बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट को बेटा हम लोग यहाँ पे बोलेंगे रिडक्टेंट। और रिडक्टेंट का मतलब बच्चों यहाँ पे होगा आपका लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूँ बेटा, जस्ट अपोजिट होता है, आप इसको इस तरीके से समझ लो। ठीक है। लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बेटा आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, मतलब आपका ऑक्सीडाइज होगा। सीधा सा पॉइंट ये है कि जैसे आपका कोई एक एलिमेंट ए, जब बच्चों वो आपका ऑक्सीडाइज होगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। और जितने इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों रिलीज करेगा, अगर एन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो बेटा ए के पास चार्ज कितना आ जाएगा, एन चार्ज आएगा। भाई इसने 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है तो चार्ज बच्चों उस पर कितना आएगा, +1 चार्ज आपका आ जाएगा। ठीक है। तो जहाँ पे आपका, इसको हम लोग सेल्फ ऑक्सीडेशन प्रोसेस के नाम से भी कॉल करते हैं, जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, है ना, ऑक्सीडाइज होगा, तो बच्चों उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के रिस्पेक्ट में ही हम बात करते हैं कि वहाँ पे लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों हम लोग रिडक्टेंट प्रोसेस से डिफाइन करते हैं, इट इज़ रिडक्टेंट। और बेटा हम लोग वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं कि वो जो गिवन स्पीस है बच्चों को रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम करेगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों जैसे इसका रिवर्स है, जैसे मैंने अभी बात की थी कि बच्चों यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर क्या है कि वहाँ बच्चों आपका लॉसेस नहीं, वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको हम ऑक्सीडेंट के नाम से कॉल करते हैं, है ना। ये बेसिक आपका पॉइंट है, आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों नोट पे आते हैं। तो नोट बच्चों इंपॉर्टेंट है, जैसा लिखा है मैंने, रिड्यूसिंग एजेंट इज टिपिकली इज वन ऑफ इट्स लोअर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट करेक्ट है कि जब रिड्यूसिंग एजेंट की हम लोग बात करते हैं तो बच्चों वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक बेसिक आपको टर्म समझना जरूरी पड़ेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट इज टिपिकली इज वन ऑफ इट्स लोअर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। लोअर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करेगा एंड इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, और वो जो आपकी बच्चों स्पीसीज होगी इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब लूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे आपका डिफाइन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और लोअर पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो लोअर पॉसिबल ऑक्सीडेशन जो आपके नंबर्स रहते हैं, है ना, हम लोअर पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो बच्चों आपका यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। जैसे हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे, अभी ये थ्योरी वाला पॉइंट है तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा है ए से A+1 में चेंज होना, रिलीजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेटली बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है। भाई 0 से आपका यहाँ 0 है, 0 से +1 में जाना, ऑक्सीडेशन हो रहा है।
नेक्स्ट देखो बच्चों बी बेटा यहाँ पे जीरो चार्ज है, बी से बच्चों बी -1 में जाना, एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कहीं ना कहीं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ से हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन से आपका रिडक्शन की तरफ। तो जहाँ बच्चों बी के साथ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है तो बेटा बी माइनस में चेंज, मतलब यहाँ पे 0 से -1 में जाना, डिक्रीज होना, तो आपका रिडक्शन प्रोसेस। क्या मेरी बात समझ में? तो जहाँ बच्चों आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो डेफिनेटली बच्चों वहाँ पे जो स्पीसीज है बच्चों वो कैसे काम करेगी, आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से, नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वहाँ पे काम करेगी आपकी रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से। और जहाँ पे बच्चों आपकी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन्स आपका गेन हो रहा है वो बच्चों काम करेगी आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से। क्लियर है पॉइंट? ओके। इसमें बच्चों कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे बच्चों अर्थ मेटल्स होते हैं, जैसे आपके एल्कली मेटल्स हैं, अर्थ मेटल्स हैं, बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। क्यों रिलीज करते हैं? बिकॉज टू गेन द स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से एल्कली मेटल्स और अर्थ मेटल्स, हम एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, उनका बच्चों होता है लोअर आयोनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं। तो बच्चों वो ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों वहाँ पे आपका बेटर रिड्यूसिंग एजेंट आपको मिल जाता है। नेक्स्ट को बच्चों हम बच्चों बात करते हैं फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड भी इंपॉर्टेंट, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको लिखे हैं, बाकी मैं इसके बारे में और ज़्यादा बेटर समझाऊंगा। फॉर्मिक एसिड बच्चों हो गया, नेक्स्ट आपके सल्फाइड कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। तो ये बच्चों आपके काम करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करें कुछ कॉमन आपके ऑक्सीडेशन, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं बच्चों। जैसे ऑक्सीजन एजेंट बच्चों जो हम लोग जनरली यूज करने को मिलती है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, जैसे बच्चों ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, F2 हो गया, ब्रोमीन हो गया, H2SO4 हो गया, है ना, ETC। ऐसे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिखे, बार बार बेटा आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो हाइड्रोजन हो गया, है ना, नेक्स्ट आपका बच्चों CO हो गया, नेक्स्ट आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, लिथियम हो गया। वैसे तो बच्चों आपका सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों वो जबरदस्त अपने आप में सबसे बेटर और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले यहाँ पे हेलोजेंस, दे फेवर गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑब्टेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों हेलोजेंस की जब बात करते हैं तो हेलोजेंस के पास बच्चों आपके 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेटा डेफिनेटली आपके ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके बच्चों ऑक्टेट थ्योरी को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं और बच्चों मैक्सिमम स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं हेलोजेंस की। तो हेलोजेंस की बच्चों बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं और गेन करने के बाद कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज डिफाइन करते हैं। ये फिर उनका जो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन है, फिर जो नोबल गैस से उनका जो कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है बच्चों वो नोबल गैस को सपोर्ट करता है, ठीक है, अपन ऐसे बोल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट बच्चों जो हम एल्कली मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो एल्कली मेटल्स बच्चों जनरली क्या करते हैं, दे फेवर्स लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑब्टेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे बच्चों हम फर्स्ट ए की बात करें, राइट, हम सेकेंड ए की बात करें, एल्कली अर्थ मेटल्स की बात करें, एल्कली मेटल्स की बात करें, बच्चों ये दोनों ही आसानी से अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों एल्कली मेटल से, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपके एल्कली अर्थ मेटल से आसानी से बच्चों नीचे में रिलीज कर देते हैं। और इसके पीछे रीज़न बच्चों ये भी होता है कि इनकी बच्चों लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू होती है। जो बच्चों आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं वो तो बाद में कॉन्सेप्ट आता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, उसके पहले बच्चों समझो आप स्टेबिलिटी का, क्योंकि हर कोई स्टेबिलिटी पाना चाहता है। तो हमारे बेटा पूरी पीरियड टेबल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो उसके पीछे आप स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट पर चले जाओ तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पढ़ा हुआ, आपको देखना है तो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे सर्च कर सकते हो। तो बच्चों देखो वहाँ पे डिस्कस किया था मैंने कि कोई भी एलिमेंट हमेशा स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, चाहे वो कैटाइंस हो, चाहे एनाइंस हो, चाहे बच्चा आपको न्यूट्रल स्पीसीज या एलिमेंट हो, ठीक है, और चाहे लिविंग हो चाहे आपके नॉन लिविंग हो। तो भाई स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या है कि कुछ ना कुछ तो बच्चों लूज होगा, कुछ ना कुछ गेन होगा। तो भाई हमारे पास ये पूरी पीरियड टेबल के अंदर बच्चों एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा एल्कली मेटल्स, अर्थ मेटल्स, वो आसानी से स्टेबिलिटी गेन कब करते हैं, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं। और उसी केस में आपके जो बेटा हेलोजेंस होते हैं, फिर पी ब्लॉक के जनरली जो एलिमेंट हैं बच्चों ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आपके हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस की बच्चों हम लोग जनरली बात करते हैं। तो हेलोजेंस जो है बच्चों वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, मतलब मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स को डिफाइन करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों मैक्सिमम फ्लोरीन की डिफाइन हुई थी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।
चार डेंसिटी बच्चों मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चों हेलोजेंस अपने इलेक्ट्रॉन्स के, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके नहीं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। क्या बात समझ में आई? जब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होगी, जब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी डिफाइंड होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों। हेलोजेंस की बच्चों हम जनरली बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे ऑक्साइजिंग एजेंट के बारे में क्वेश्चंस बच्चों आने से स्टार्ट होते हैं। तो बच्चों ऑक्साइजिंग एजेंट का बच्चों ट्रेंड हमारा क्या होता है, F2 का बच्चों मैक्सिमम होता है, उससे कम Cl2 ऑक्साइजिंग एजेंट। सबसे बच्चों आपका लेस होता है ऑक्साइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी, वो होता है बच्चों आपका आयोडीन। ठीक है, अब इस पॉइंट को बेटा हम लोग तो मैथमेटिकली समझेंगे बच्चों, थर्मोडायनेमिकली इफेक्ट भी थोड़ा समझेंगे यहाँ पे कि क्या आपका F2 में एक्चुअली मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है और कैसे करता है हम लोग बात करेंगे, देखेंगे बच्चों ध्यान से। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे स्टेप लिखी हुई है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज बच्चों डिफाइन करने के लिए बच्चों तीन एनर्जी की होना बेटा बहुत जरूरी है। फर्स्ट बच्चों एनर्जी होती है आपकी एटोमाइजेशन एनर्जी, सेकेंड देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड होती है बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो तीन एनर्जी हो जिसमें से बच्चों आपकी जो एटोमाइजेशन एनर्जी है, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है बच्चों, या बॉन्ड एनर्जी है बच्चों, आपकी जनरली पॉजिटिव में रहेगी। जहां देखो एफिनिटी की वैल्यू बच्चों आपकी नेगेटिव में रहेगी, ये मैं सबको डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं बच्चों पीरियड टेबल के अंदर। हाइड्रेशन एनर्जी भी बच्चों आपकी नेगेटिव में रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं जनरल आपको बता दिया। अब देखो बच्चों ध्यान से, F2 जो आपका बच्चों फ्लोरीन है, ये गैस की फेज में है। जब बच्चों मैंने इससे बच्चों क्या किया है, सबसे पहले बच्चों F2 के आपके दो एटम्स बच्चों का मैंने F सिंगल बॉन्ड F के साथ, F सिंगल बॉन्ड F के साथ इसको बच्चों मुझे ब्रेक करना है, डिसोशिएट करना है। तो बच्चों यहाँ पे मैं एटोमाइजेशन एनर्जी बोल सकता हूँ या फिर बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी का बेटा मैं यूज करूंगा। तो इस केस में बच्चों एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। आप जब एनर्जी को देते हो तो बच्चों वहां पे आपको चेंज इन एंथैल्पी जो होता है रिएक्शन का बच्चों वो पॉजिटिव में आता है। कि मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा फर्स्ट प्रोसेस जो बेटा कैसा होगा, पॉजिटिव। सेकंड समझो बच्चों, जब आपका 2F बेटा आपकी गैस की फेज है, मतलब दोनों ही एटम बच्चों आपके सेपरेट हो चुके हैं। जैसे बच्चों मैंने बताया था न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम का होना बहुत जरूरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करने के लिए। तो उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आपके दो आपके डिफरेंट एटम बेटा, एक ही आपका जो दो फ्लोरीन एटम थे कंबाइन, तो वो ब्रेक हो चुके हैं, आपके डिफरेंट आपके कंडीशंस में आ चुके हैं। एफ सिंगल आपका एफ एंड एफ टू एटम्स बच्चों दिख रहे हैं। इट इज ए जिसको बेटा बोल सकते हैं आइसोलेटेड गैसेस एटम्स आपके प्रेजेंट हो गए। अब बच्चों यहाँ पे आप दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे तो ऐड करते ही बच्चों बनेगा 2F माइनस। वैसे भी बच्चों आपका जो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फ्लोरीन के बच्चों जो न्यूक्लियस होता है उसका बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जबरदस्त होता है बाहर के आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इस केस में बच्चों जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, इसी की वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है। मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। अब देखो बच्चों 2F माइनस बच्चों आपके यहाँ पे गैस की फेज में आ चुका है। अब क्या होगा, अब बच्चों आप वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे यहाँ पे बच्चों ऐड करोगे तो बच्चों बनेगा 2F माइनस एक्वस फेज में। तो बच्चों आपका देखो जब 2F माइनस गैस से बच्चों 2F माइनस एक्वस फेज में जाएगा तो बच्चों कहीं ना कहीं जब वाटर मॉलिक्यूल्स अपन ऐड करते हैं तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी आपकी डिफाइन होगी वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि बच्चों F2 से एक्चुअली F2 गैस से 2F माइनस एक्वस में चेंज होने के लिए जो बच्चों आपका पाथ मैंने फॉलो किया है, इस पाथ में टोटल कितनी एनर्जी बच्चों यूज हुई है। तो एक बच्चों आपका एक आपकी फर्स्ट आएगी बेटा एटोमाइजेशन एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड थर्ड इज हाइड्रेशन एनर्जी। इन्हीं तीनों एनर्जी की वैल्यूज पे बच्चों आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर आपका डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? ओके नेक्स्ट वन बच्चों हम लोग फोकस करेंगे। ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे टेबल में डिस्कस किया है, इसको आपको याद नहीं करना है बट बेटा आपको ध्यान तो देना ही है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टेबल, जहाँ पे बच्चों हम लोग मैथमेटिकली समझने वाले हैं कि आपकी एटोमाइजेशन एनर्जी या बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी या बच्चों आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, इनकी डिफरेंट जो आपकी वैल्यूज़ हैं बच्चों, इनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जैसे बच्चों फ्लोरीन की बात करेंगे अपन, क्लोरीन के बारे में बात करेंगे, ब्रोमीन के बारे में बात करेंगे, आयोडीन के बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंट जो बच्चों आपकी एनर्जीज की वैल्यू हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों हम कैसे डिसाइड करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपका, कि कौन सा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों मैक्सिमम आपकी हाईएस्ट वैल्यू शो करेगा, इसका आपका सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा। तो बच्चों फ्लोरीन के अंदर बच्चों जो आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों आपका जो फ्लोरीन है उसके साथ बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, +79 यूनिट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेटा आप एनर्जी को सप्लाई करते हो तो डेफिनेटली बच्चों आपके ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा।
तो बेटा +79 फॉर द फ्लोरीन, एंड फॉर द क्लोरीन बेटा Cl2 है ना, तो बच्चों इसके लिए बच्चों कितना होगा +21। नेक्स्ट बेटा ब्रोमीन के लिए होता है +112 एंड फॉर द आयोडीन बेटा +107। अब आते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों देखो, दो इलेक्ट्रॉन्स को अपन को ऐड करना है, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये बेटा होती है आपकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू बच्चों नेगेटिव आपकी रहती है बेटा फ्लोरीन के लिए -328, लेकिन बेटा क्लोरीन की होती है -349। कहीं ना कहीं मोर नेगेटिव क्लोरीन की आती है, एक्चुअली फ्लोरीन की आनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि फ्लोरीन के पास वेकेंट स्पेस ना होने की वजह से, है ना, इसके और भी डिफरेंट रीजंस होते हैं। वो रीजंस मैंने आपको पहले भी पीरियोडिक टेबल में डिस्कस में कर चुका हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि क्लोरीन के पास वेकेंट स्पेस रहेगा, जिसकी वजह से बच्चों जो क्लोरीन है वो बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल्स होने की वजह से आसानी से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और गेन कर लेता है, रख लेता है। आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो जिसकी वजह से बड़ा क्लोरीन के लिए बच्चों वैल्यू होती है -349 एंड फॉर द फ्लोरीन इज -328 एंड फॉर द ब्रोमीन -324 एंड फॉर द आयोडीन बच्चों सबसे आपकी लेस नेगेटिव में रहेगी -295 एंड फॉर द फ्लोरीन बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं, जब बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रेशन हो रहा है, तो जो फ्लोरीन के लिए होती है बच्चों -506 एंड फॉर द क्लोरीन इज -604 एंड फॉर द ब्रोमीन इज -335 एंड आयोडीन के लिए बच्चों होती है -293। जब बच्चों इसको हम ऐड करते हैं तो बच्चों आपकी फ्लोरीन के लिए निकल के आती है -755 एंड फॉर द क्लोरीन बच्चों निकल के आती है आपकी -392 एंड नेक्स्ट बच्चों आपके निकल ब्रोमीन के लिए बच्चों निकलती है -547 एंड बच्चों आपके आयोडीन के निकल के आती है -481। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप रिजल्टेंट देख सकते हो कि ये जो वैल्यूज बच्चों हम लोगों ने बात की, एटॉमिक एनर्जी हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, चाहे बच्चों आपका हाइड्रोजन एनर्जी हो, इनकी वैल्यूज को जब मैंने बेटा मैथमेटिकली यहाँ पे निकालने के बाद बेटा मैंने एडिशन किया, तो बच्चों कहीं ना कहीं आपका फ्लोरीन के निकल के बेटा मैक्सिमम नेगेटिव में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एलिमेंट का अगर बच्चों मैक्सिमम नेगेटिव में एडिशन वैल्यू बच्चों आ रही है किस किस की, डिसोसिएशन की, एफिनिटी की और हाइड्रेशन की, जितना मोर नेगेटिव में आएगा डेफिनेटली बच्चों वो उतना अच्छा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है बच्चों? वो उतना ही अच्छा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसकी बच्चों जितनी आपकी लेस नेगेटिव में वैल्यू आएगी वो आपका उतना अच्छा मतलब बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं होगा, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट तो बच्चों आपका अच्छा होगा। मेरी बात समझ में आई क्या? तो बेसिक ट्रेंड बच्चों अगर मैं बताऊं तो इन केस ऑफ हेलोजन बच्चों जो फ्लोरीन होगा वो आपका जब जबरदस्त बच्चों स्ट्रॉन्ग आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन करेगा प्रॉपर्टी को, एंड फॉर द आयोडीन बच्चों आपका रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। क्लियर है? तो मैथमेटिकली आप समझ लो, बाकी थियोरेटिकली तो आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। ओके यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बच्चों जो गिवन रिएक्शंस हैं उन गिवन रिएक्शंस के अंदर कौन सी रिएक्शन बच्चों आपकी फीजिबल है या करेक्ट है, कौन सी रिएक्शन बच्चों फीजिबल आपकी नहीं है। ठीक है, तो जैसा बच्चों अपन को पता है कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अंदर बच्चों आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो ट्रेंड है अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है बच्चों, तो फ्लोरीन का मैक्सिमम आ रहा था और नेगेटिव, है ना, और बच्चों उसके बाद क्लोरीन आया था, ब्रोमीन, और सबसे बच्चों लेस नेगेटिव किसका आया था? आयोडीन का। तो देखो बच्चों क्वेश्चंस हम लोग टिक करेंगे कौन सा बच्चों आपका रिएक्शंस करेक्ट होगा, फीजिबल होगा। जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा है मैंने फर्स्ट F2 + Cl- फॉर्मेशन ऑफ F- एंड Cl2। बेटा इसी के साथ लिखा है मैंने Cl2 + F- एंड फॉर्मेशन ऑफ Cl- एंड F2। तो दोनों में से करेक्ट कौन सा है? तो बच्चों ध्यान से देखना, फर्स्ट बेटा जो रिएक्शन है, इस फर्स्ट रिएक्शन के अंदर आपको दिख रहा होगा कि बच्चों फ्लोरीन का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? 0 है। ठीक है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों यहाँ पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा मैं इसका ओके, तो यहाँ बच्चों फ्लोरीन कितना ऑक्सीडेशन नंबर है आपका? ये आपका 0 आ रहा है। यहाँ बच्चों फ्लोरीन कितना है? ये आपका -1 है। यहाँ बच्चों क्लोरीन कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? वो आपका -1 आ रहा है। यहाँ देखो बच्चों क्लोरीन कितना है? 0। आप देखो बच्चों फ्लोरीन बच्चों 0 से -1 में जा रहा है, फ्लोरीन आपका 0 से -1 में जा रहा है, मतलब आपका रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। एंड Cl- की बच्चों में बात करूँ, Cl- बेटा 1 से 0 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? -1 से 0। -1 से 0 का मतलब क्या है बच्चों? कहीं ना कहीं आपके जो Cl- है बच्चों वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन मेरे को पता है कि बच्चों यहाँ पे आपका फ्लोरीन सबसे अच्छा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और फ्लोरीन बच्चों उससे कम आपका बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे देखो बच्चों सेकंड रिएक्शन में देखो, आप पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बेटा। यहाँ पे कितना आ रहा है? 0। यहाँ पे कितना आ रहा है? -1।
यहाँ बच्चों क्लोरीन कितना आएगा -1, और यहाँ फ्लोरीन कितना आ रहा है आपका 0। तो अब इन दोनों में से बेटा कौन सी रिएक्शन आपकी फीजिबल होगी? तो फीजिबल होने का मतलब ये है कि बच्चों आपका फ्लोरीन अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब बच्चों आपका बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, पहले ये समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि जब बच्चों आपका फ्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है, 0 से -1 का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो F- में जा रहा है, और जो क्लोरीन है बच्चों वो Cl- से वो Cl2 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है। तो इसमें से आपका जो F2 है फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में वो आपका यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से ही काम कर रहा है। लेकिन सेकेंड रिएक्शन में उल्टा हो रहा है क्या, कि यहाँ पे आपका ये 0 हो रहा है आपका क्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन आपका -1 हो रहा है। और फ्लोरीन के साथ देखो फ्लोरीन का एक्चुअली क्या हो रहा है, आपका फ्लोरीन का सेकेंड रिएक्शन के अंदर फ्लोरीन का बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है, अरे हो रहा है ना। लेकिन एक्चुअली में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, पहले ये बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों वो होता है जहाँ पे आपका रिडक्शन सपोर्ट होना चाहिए। तो फ्लोरीन का आपका डेफिनेटली रिडक्शन, अब एक पॉइंट और मैं बताऊंगा कि देखो फ्लोरीन का रिडक्शन तो बच्चों डेफिनेटली फर्स्ट में हो रहा है ना, सेकेंड में तो फ्लोरीन का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब बच्चों आपको रिडक्टेंट, जहाँ पे आपको रिडक्शन प्रोसेस हो, ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। तो फर्स्ट में हो रही है, सेकेंड में ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरा आप रीजन समझो, दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज बच्चों फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में क्लोरीन कर रहा है और सेकेंड केमिकल रिएक्शन में फ्लोरीन कर रहा है। क्या एक्चुअली बच्चों फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, क्वेश्चन ये है, क्या एक्चुअली बच्चों फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा? तो नहीं करेगा भाई, फ्लोरीन तो बच्चों बेटर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो ये बच्चों आप देख सकते हो दोनों ही पॉसिबिलिटीज फर्स्ट एक्शन के अंदर हो रही है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, Cl2 देखो बच्चों इसमें कितना आ रहा है 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ ब्रोमीन कितना आ रहा है -1, यहाँ क्लोरीन कितना आ रहा है -1, यहाँ ब्रोमीन कितना आ रहा है 0। भाई देखो क्लोरीन आपका 0 से -1 में जा रहा है, मतलब आपका रिडक्शन हो रहा है। ब्रोमीन देखो बच्चों -1 से आपका 0 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अपन को पता है कि बच्चों क्लोरीन और ब्रोमीन में से आपका क्लोरीन है बच्चों वो आपका अच्छा खासा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो आपको देख के पता चला कि बेटा फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। क्यों? अभी देख सकते हो बच्चों सेकंड के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पे 0 आ रहा था, यहाँ पे आपका -1 हो रहा है। भाई आपका रिडक्शन हो रहा है ना ब्रोमीन का, ब्रोमीन क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन जिसका रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब बच्चों वो क्या होगा, आपका अच्छा खासा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में से भाई क्लोरीन होता है ना अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सेकंड तो वैसे ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज करेक्ट। थर्ड पे चेक करो बेटा, यहाँ पे आपका Cl2 दे रखा है, थर्ड आपका जो रिएक्शन दे रखा है यहाँ पे आपका Cl2 के साथ बेटा पोटेशियम आयोडाइड दे रखा है, ठीक है। देन KCl का फॉर्मेशन, I2 का फॉर्मेशन, यहाँ बच्चों 0 ऑक्सीडेशन फॉर द क्लोरीन। आयोडीन के बच्चों कितना है -1, यहाँ का बेटा क्लोरीन कितना है -1, यहाँ आयोडीन कितना है आपका 0। नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पे आयोडीन का 0 हो रहा है, क्लोरीन का आपका -1 हो रहा है, यहाँ आयोडीन का बच्चों आपका -1 होगा, सॉरी दिस इज -1, यहाँ बच्चों आपका 0 का क्लोरीन के लिए। तो देखो बच्चों फर्स्ट में क्या है 0 से -1 में हो रहा है क्लोरीन, मतलब आपका रिडक्शन। आयोडीन का बच्चों क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या बात समझ में आ रही है? सेकेंड में चेक करो, देखो फर्स्ट में आपका रिडक्शन किसका हो रहा है, क्लोरीन का ना। जिसका रिडक्शन होता है बच्चों वो आपका अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या एग्जैक्टली क्लोरीन बच्चों आयोडीन के रिस्पेक्ट में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? हाँ बिल्कुल है, जो अभी मैंने पढ़ा था बच्चों। देखो क्लोरीन आपका ये रहा, आयोडीन आपका ये रहा। क्लोरीन तो वैसे बच्चों अच्छा खासा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो डेफिनेटली बच्चों आपका रिडक्शन को सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यस, तो इसमें बच्चों करेक्ट कौन सा हो जाएगा? यस डेफिनेटली फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। इसी तरीके से बच्चों हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, यहाँ देखेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका KClO3 है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, Br2 है, और बच्चों यहाँ से KBr3 का फॉर्मेशन है, Cl2 का फॉर्मेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों निकालो, KClO3 के अंदर बच्चों कितना आएगा, +5 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द क्लोरीन। ब्रोमीन का बच्चों यहाँ पे 0 होगा, एंड बच्चों यहाँ पे ब्रोमीन कितना होगा बच्चों, डेफिनेटली आपका यहाँ पे कितना होगा, +5 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पे क्लोरीन कितना होगा आपका 0। तो देखो बच्चों फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर क्लोरीन बच्चों +5 से क्या हो रहा है 0, मतलब आपका रिडक्शन। ब्रोमीन का बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसमें से आपको पता चलना चाहिए क्लोरीन और ब्रोमीन में से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो वो आपका क्लोरीन है ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में। तो मतलब क्लोरीन बच्चा अगर आपका अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या है बच्चों, रिडक्शन को सपोर्ट करेगा, क्लियर है। तो देख सकते हो आप ध्यान से यहाँ पे बच्चों कि आपका क्लोरीन का बेटा आपका क्लोरीन का रिडक्शन कहाँ हो रहा है,
भाई क्लोरीन का रिडक्शन देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है +5, यहाँ पे 0, डेफिनेटली आपका रिडक्शन यहीं हो रहा है, और ब्रोमीन का बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल सही है। सेकंड में चेक करो बेटा, यहाँ ब्रोमीन कितना आएगा +5, यहाँ बेटा Cl कितना आएगा 0, यहाँ बच्चों क्लोरीन कितना आएगा +5, यहाँ ब्रोमीन के बच्चों कितना आएगा 0। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपका क्लोरीन का बच्चों क्या हो रहा है 0 से +5 ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ तो आपका रिडक्शन होना चाहिए था। क्यों बच्चों, आपका बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को लेकर भी हम बात करते हैं कि मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा ब्रोमीन और क्लोरीन में से, बताओ बच्चों कौन रिलीज करेगा, ब्रोमीन और क्लोरीन में से आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करेगा, तो बच्चों डेफिनेटली ब्रोमीन करेगा, बात समझाना चाहिए। लेकिन क्लोरीन बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो वो केस बेटा फर्स्ट में ही दिख रहा है, सेकंड में नहीं दिख रहा है, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट एज कम्पेयर टू सेकंड। तो ये कुछ बेटा फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। क्लियर है? ओके तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इजी मेथड फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जहां बच्चों टोटल हम हाफ सेल रिएक्शन और इसकी बच्चों बेसिक ट्रिक्स क्या होंगी, इजी मेथड्स क्या होंगे, और बच्चों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, E0 वैल्यू। तो उसके लिए बच्चों मैं आपको एक बहुत ही ईजी सी ट्रिक मैं डिस्कस करूंगा, तो बिल्कुल आप उसे लेक्चर को ध्यान से देखना। ओके तो आज मैं इतना रखता हूँ। ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।